नमस्ते सभी को। मैं माइक हूँ वी आर द सेंट्स से। मैं आज एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जिसे कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कुछ हफ्ते पहले प्रभु ने यह बात मेरे ध्यान में लाई थी और मैं तब से इस पर विचार कर रहा था। मैंने अब तक तय नहीं किया था कि मुझे यह कहना चाहिए या नहीं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसे साझा करने का समय आ गया है। मैं शुरुआत में ही ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसे किसी और के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, या अगर आप इस बात को लेकर अपनी कोई निजी सोच या एजेंडा इसमें फिट करने की कोशिश करें। यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इस बारे में सोचते रहते हैं, जो खुद से बार बार पूछते हैं, क्या मैं गुनगुना हूँ? प्रभु, आप जानते हैं मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसका मकसद किसी भी तरह से निंदा करना नहीं है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ और न ही इसका उद्देश्य आलोचनात्मक होना है। इसका उद्देश्य है यह एक शिक्षा देना है। साथ ही इसका उद्देश्य सुधार भी है। ठीक है, तो आप मसीह में या प्रभु में जहां भी हैं, वह बस एक मोड़ है। आप जानते हैं, आप इस दिशा में जा रहे हैं और आपको यकीन नहीं है। अब शायद समय आ गया है कि आप इस दिशा में जाएं और फिर से सही रास्ते पर लौट आए। फिर से यह प्रभु के लिए एक शिक्षा का क्षण है। हमेशा इसे प्रार्थना में लें, हमेशा इसे प्रभु के पास ले जाएं। लेकिन ये तो आप जानते हैं, प्रभु इस बारे में प्रकाशित वाक्य में बात करते हैं। मैं इससे होकर गुजरने वाला हूं। मैं वास्तव में आज कुछ बहुत सारी बाइबल की आयतें पढ़ने वाला हूं, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। उम्मीद है कि आप अंत तक बने रहेंगे और मुझे यकीन है कि आप इससे आशीषित होंगे। मैं आशा करता हूं। तो इसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य में किया गया है और इसका कारण यह है कि ये मसीह के साथ आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू में जो है कि आप खुद को सतर्क रखें, खुद को याद दिलाएं कि आप बीच में नहीं बैठ सकते। आप एक पैर बांट के एक तरफ और दूसरा पैर दूसरी तरफ लटका कर नहीं रह सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। शास्त्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा न, जहां या तो आप प्रभु के साथ हैं या आप वास्तव में प्रभु के साथ नहीं हैं। कोई बीच का रास्ता या शायद जैसा कुछ नहीं है। तो इसका ध्यान रखें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वह है प्रकाशित वाक्य 3:15-17। तो अब मैं वहां थोड़ा जा रहा हूं और यह लौदीकिया की कलीसिया के बारे में है। और प्रकाशित वाक्य 3:15, मुझे लगता है कि मैं शायद 21वीं आयत तक भी जाऊंगा। मैं तुम्हारे काम जानता हूं, तुम न तो गर्म हो और न ही ठंडे। काश कि तुम या तो ठंडे होते या गर्म। इसलिए क्योंकि तुम गुनगुने हो, न तो गर्म और न ही ठंडे, मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूंगा। क्योंकि तुम कहते हो मैं धनवान हूं, मैंने समृद्धि पाई है और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, यह न समझते हुए कि तुम दरिद्र, दयनीय, गरीब, अंधे और नग्न हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपा हुआ सोना खरीदो, ताकि तुम सच में धनवान बन सको, और श्वेत वस्त्र खरीदो, ताकि तुम अपने को ढंक सको और तुम्हारी नग्नता की लज्जा प्रकट न हो। और अपनी आंखों में लगाने के लिए मरहम लो, ताकि तुम देख सको। जिनसे मैं प्रेम करता हूं उन्हें मैं ताड़ना और अनुशासन देता हूं। इसलिए उत्साही बनो और मन फिराओ। देखो, मैं द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी आवाज सुनता है और द्वार खोलता है, तो मैं उसके पास आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और उसके साथ रहूंगा। जो विजयी होगा, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा, जैसे मैंने भी विजय पाई और अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा। जिसके पास सुनने के लिए कान है वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ठीक है, तो यहीं से हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले खैर यहीं हम गुनगुनापन देखते हैं। हम सब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, ना तो गर्म और ना ही ठंडा। और वह चाहता है कि तुम इनमें से कोई एक हो, ताकि अगर तुम ठंडे होते तो वह तुम्हारे पास आकर कह सकता
तुम्हारे दिल की ठंडक या कठोरता को बदलने की जरूरत है। अगर तुम गर्म हो तो कम से कम वह तुम्हें यह निर्देशित कर सकता है कि वह चाहता है कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ो ताकि उसकी महिमा हो और स्वर्ग के राज्य का प्रचार हो। उसके पास दोनों के लिए योजनाएं हैं, लेकिन चूंकि तुम बीच में हो इसलिए उसे यह बताने में कठिनाई होती है। खैर, तुम्हारा दिल कुछ ठंडा है, तुम्हारा दिल ठंडा है, लेकिन तुम सोचते हो कि तुम गर्म हो। यह शायद सबसे कठिन स्थिति है जिसमें मसीह तुम्हें फिर से सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। तो अगर तुम ठंडे हो तो उसके पास तुम्हें वापस लाने का एक तरीका है, अगर तुम गर्म हो तो उसके पास तुम्हें रास्ते पर बनाए रखने का एक तरीका है। लेकिन जब तुम बीच में होते हो तो वह बेहद कठिन स्थिति होती है। तो फिर से कुछ तुम बीच में नहीं बैठ सकते और मैं यहाँ कुछ बातें बताने जा रहा हूँ और तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं कुछ संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनसे पता चल सकता है कि आप कोई गुनगुने हैं या नहीं हैं। लेकिन पहली सूची उन संकेतों की होगी जो दिखाते हैं कि आप शायद गुनगुने हैं, और ये सिर्फ एक सुधार है। ये इन बातों को स्वयं सुसमाचार की तरह न लें। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आपको गुनगुना बना सकती हैं। मैं बस उनमें से कुछ की ओर इशारा कर रहा हूं। आपको इसे प्रभु के पास लेकर जाना होगा, ठीक है? तो उनमें से एक बड़ा कारण जो प्रभु ने मुझे दिखाया वह है जानबूझकर पाप करना। अब जानबूझकर पाप करना यह है कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में कोई विशेष पाप है जिसे आप जीत नहीं पा रहे हैं, और आप उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां आपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिया है, ठीक है, मैं इससे निपट नहीं सकता, मैंने कोशिश की है, ये काम करता नहीं दिख रहा, तो मैं बस ऐसे ही चलता रहूंगा और प्रभु को मुझे माफ करना ही पड़ेगा। आखिर में तो वह मुझे माफ कर ही देंगे, तो फिर कोशिश क्यों करूं? ठीक है, देखिए, इसमें और उस स्थिति में बड़ा फर्क है जब आप अपने जीवन के उस पाप को जीतने की कोशिश कर रहे हैं जिसके साथ आपको कठिनाई हो रही है और आप जानते हैं कि यह आसान नहीं है। मैंने जो अभी कहा और जो आपको कहना चाहिए उसके बीच फर्क है। आपको कहना चाहिए, प्रभु, मुझे इस पाप से निपटने में बहुत कठिनाई हो रही है। मैं अकेले यह नहीं कर सकता, लेकिन मेरे अंदर इसे जीतने की इच्छा है। पुण्य दीजिए, पर मुझे आपकी शक्ति चाहिए। मुझे आपकी ज़रूरत है कि आप इससे निपटें। मैं इसे आपको सौंप रहा हूं, मैं इसे आपके चरणों में रख रहा हूं, और आप देखेंगे कि मसीह इससे कैसे निपटते हैं। यह जरूरी नहीं कि एक रात में हो जाए, लेकिन समय के साथ वह इससे निपट लेंगे। वह आपके इस खास पाप से निपटेंगे जो कि मेरे पहले वाक्य में कही गई बात से बहुत अलग है, जिसमें मैंने कहा था, मैं हार मान रहा हूं, मैं बस इसे जाने दूंगा। मुझे पता है कि मुझे वैसे भी माफ कर दिया जाएगा, तो फिर कोशिश क्यों करूं? तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। खैर, प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। इसे बार बार उनके पास लाते रहें, और अगर आप इसे 1000 बार करते हैं और 1000 बार उनके पास आते हैं न, तो शायद 1001 बार ही वह संख्या है जिसकी आपको जरूरत है इसे जीतने के लिए। ठीक है, तो कोशिश करना मत छोड़िए। चाहने की इच्छा दिल से आती है और आपको वहीं पर आंका जाएगा, ऊपर सीधे दिल में, बोल बिल्कुल वहीं। ठीक है, तो ये सिर्फ उदाहरण है। अगला है क्षमा न कर पाना। मैं इसके बारे में भी एक अंश पढ़ने वाला हूं, लेकिन क्षमा न कर पाना वास्तव में एक बड़ा लाल झंडा है जो आपके ऊपर लहराना चाहिए। अगर आपके जीवन में क्षमा न कर पाने की भावना है, सिर्फ दूसरों को क्षमा न कर पाना ही नहीं, बल्कि आपके अंदर यह इच्छा भी नहीं है कि मुझे आप जाकर किसी से चीजें सही करें जिसे शायद आपने कभी गलत किया हो, जो कि कुछ लोग इस पहलू को भूल जाते हैं। अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है और आपको पता है कि आपने उन्हें नुकसान पहुंचाया है, तो आपके अंदर यह इच्छा या चाहत होनी चाहिए कि आप उनके पास जाएं और कहें, मुझे माफ कर दो, या क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं। या शायद यह ऐसी स्थिति है जहां पूरी तरह से कोई गलत फहमी है, न तो कोई पक्ष सही है न ही कोई पक्ष गलत है, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर इस बारे में बात नहीं कर रहा। कमरे में जो बड़ा मुद्दा है, बस उसके बारे में बात करें। देखिए, आप जो मसीह के साथ चलते हैं, आपको सच में आगे बढ़कर कहना चाहिए, सुनिए, मैं इस मुद्दे को सुलझाना चाहता हूं। अगर मैंने आपको किसी भी तरह से ठेस पहुंचाई है तो मुझे बहुत अफसोस है। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? ये बहुत अलग है,
बजाय इसके कि आप बस हाथ खड़े कर दें और कहें, अरे ये तो बहुत पहले हो गया था, मुझे लगता है अब सब ठीक हो गया है, मैं इसकी चिंता नहीं करने वाला। अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं और इस स्थिति को लेकर आपके मन में कठिन भावनाएं हैं, तो आपको खुद को टटोलना चाहिए। यह पवित्र आत्मा की ओर से एक संकेत हो सकता है जो कह रहा है आपके भीतर अभी भी कुछ बाकी है जिसे आपको सुलझाना है, ताकि प्रभु आपको आगे बढ़ा सके। उसकी कृपा आपको आगे बढ़ा सकती है उस दिशा में जहां वह चाहता है, लेकिन यह चीज आपको पीछे रोके हुए है। ये एक दाग है, आपके वस्त्र पर एक दाग। यह आपके वस्त्र पर एक सिलवट है और आप मसीह की दुल्हन बनना चाहते हैं। ठीक है, यही लक्ष्य है। नहीं, हम परिपूर्ण नहीं हैं, और हाँ, हम पाप करेंगे, लेकिन यीशु हमें शुद्ध कर देते हैं अगर हम अपने भीतर इतनी विनम्रता रखें कि कह सकें मुझे माफ कर दो, और इतनी विनम्रता रखें कि कह सकें मैं तुम्हें माफ करता हूं, भले ही तुमने जो किया वह बहुत बुरा था, जो तुमने मेरे साथ किया वह बहुत बुरा था। मैं इस विषय पर थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं शास्त्र पढ़ने जा रहा हूं। तो मैं मत्ती 18 पद 21 से 35 तक पढ़ने जा रहा हूं। और आपको बता दूं, मैं इसमें सबसे खराब हूं। मुझे हर दिन इससे जूझना पड़ता है। अक्षमाशीलता, जानबूझकर पाप करना, मुझे इससे निपटने की कोशिश करनी पड़ती है। मैं इसे जितना हो सके उतना प्रभु को सौंपने की कोशिश करता हूँ और खुद को याद दिलाता हूँ सप्ताह भर। यह मुश्किल होता है, हम सब व्यस्त हैं, लेकिन कोशिश करें और याद रखें कि जब पवित्र आत्मा आपको किसी बात या किसी व्यक्ति के बारे में सचेत करे तो उस पर ध्यान दें। यह एक समझ है जो आपको पवित्र आत्मा से मिलती है, क्योंकि वह जानता है कि या तो ये बात आपको परेशान कर रही है या ये कुछ ऐसा है जिससे आपको निपटना चाहिए। वे आपको मौका दे रहे हैं कि आप इसे पूरी तरह से साफ कर सकें। ठीक है, तो मत्ती 18, 21, 35, मैं शायद 35 से थोड़ा आगे भी जा सकता हूं, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि बात कहां तक जाती है। तो तब पतरस उसके पास आकर बोला, प्रभु, मेरा भाई मेरे विरुद्ध कितनी बार पाप करेगा और मैं उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? मैं यहां एक पल के लिए रुकूंगा। मैं एक लेख पढ़ रहा था जो उस समय के यहूदी जीवन के बारे में था, और उसमें बताया गया था कि इज़राइल में भविष्यद्वक्ताओं के नियम और फरीसियों के नियम के अनुसार आपको अपने भाई को 3 बार क्षमा करना चाहिए था। उनके नियमों के अनुसार, चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, आपको उन्हें 3 बार क्षमा करना ही होता था। उसके बाद मामला थोड़ा अनिश्चित हो जाता है। फिर आप जो चाहें कर सकते हैं। आपने कोशिश की, आपने अपना प्रयास किया, तो पतरस जो कह रहा है वह यह है कि क्या हमें इसे दोगुना करना चाहिए? क्या हमें उससे भी आगे जाना चाहिए? क्योंकि इस समय पतरस का मसीह के साथ एक संबंध बन चुका है और उसे एहसास है कि शायद 3 बार क्षमा करना पर्याप्त नहीं है। तो फिर 7 बार, या आप जानते हैं 2 गुना या उससे भी ज्यादा क्यों नहीं। और अब देखिए यीशु इसका क्या उत्तर देते हैं। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 70 बार 7 बार। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से हिसाब चुकता करने की इच्छा की। जब उसने हिसाब चुकता करना शुरू किया तो एक दास को उसके पास लाया गया जो उसे 10,000 तोले टैलेंट का कर्जदार था, और क्योंकि वह अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ था, उसके स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, बच्चों और उसकी सारी संपत्ति को बेच दिया जाए और भुगतान किया जाए। तब वह दास उसके सामने गिर पड़ा और घुटनों के बल गिड़गिड़ाकर कहने लगा, मुझ पर धैर्य रखो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगा। उस दास के स्वामी को उस पर दया आ गई और उसने उसे छोड़ दिया और उसका सारा कर्ज माफ कर दिया। लेकिन वही दास बाहर जाकर अपने एक साथी दास को मिला जो उसे 100 दिनार का कर्जदार था, और उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगा और बोला, जो मेरा देना है वह मुझे चुका दे। उसका साथी दास उसके सामने गिर पड़ा और उससे विनती करने लगा, मुझ पर धैर्य रखो, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। लेकिन उसने इनकार कर दिया और जाकर उसे तब तक जेल में डलवा दिया जब तक वह अपना कर्ज न चुका दे। जब उसके अन्य साथी दासों ने यह सब होते देखा तो वे बहुत दुखी हुए और जाकर अपने स्वामी को सारी घटना बता दी। जब स्वामी ने उसे बुलाया और कहा, हे दुष्ट दास, मैंने तुझ पर दया करके तेरा सारा कर्ज माफ कर दिया क्योंकि तूने मुझसे विनती की थी, तो क्या तुझे भी अपने साथी दास पर वैसे ही दया नहीं करनी चाहिए थी जैसे मैंने तुझ पर की? और क्रोध में आकर उसके स्वामी ने उसे जेलर के हवाले कर दिया जब तक कि वह अपना सारा कर्ज न चुका दे।
इसी प्रकार यदि तुम अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम में से हर एक के साथ वैसा ही करेगा। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है जिसे समझना है, लेकिन मूल रूप से प्रभु यहाँ यह कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे द्वारा तुम्हारे सारे पापों की क्षमा को स्वीकार कर लो, और तुमने मुझे देखा है और तुम जानते हो कि मैंने यह करने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है, फिर भी तुम अपने भाई को उसके द्वारा किए गए पाप के लिए क्षमा नहीं कर सकते, तो यह वास्तव में एक बड़ी समस्या है। इसलिए क्षमा न करना वास्तव में तुम्हारी आत्मा पर एक गहरा दाग और कलंक है। सावधान रहें। जब हम हे हमारे पिता प्रार्थना करते हैं, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे पापों को क्षमा कर, तो यह बहुत सच है। कोशिश करें कि आप सभी को तुरंत क्षमा कर दें अगर आप कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते तो कुछ पाप ऐसे होते हैं जो बेहद घिनौने, भयानक और घृणित होते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम्हें क्षमा करना चाहिए। मुझे वो और ऐसे हालात के लिए प्रभु ने मुझे यह समझाया है, मैं इस तरह से इसे अपनाऊंगा। प्रभु, मैं इस व्यक्ति को क्षमा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे करूँ, और अपने गुस्से और क्रोध में मैं खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मुझे करना चाहिए, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे यह करने की इच्छा शक्ति दें। यह यह एक ओह बहुत बड़ा फर्क है। ओह, इस व्यक्ति ने मुझे सच में बहुत दुखी किया है। ओह, मुझे नहीं लगता कि मैं इस व्यक्ति को माफ कर सकता हूँ। मैं बस इससे दूर चला जाऊंगा और इसे अंदर ही अंदर सड़ने दूंगा, और कुछ समय तक इसे इनके खिलाफ रखूंगा, और फिर कभी शायद मैं इन्हें माफ कर दूं। लेकिन आज वह दिन नहीं है। आज मैं ऐसा नहीं करने वाला। देखिए, उस वाक्य और जो वाक्य मैंने उससे पहले कहा था, उनके बीच में बहुत बड़ा अंतर है, जैसे कि प्रकाश वर्ष का फासला हो। आप जानते हैं, आपके दिल के भीतर जो इच्छा है, भले ही आप आहत हैं, ये कहना कि मैं करना चाहता हूं बस कर नहीं पा रहा, मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए, बस ये बहुत बड़ा फर्क है बनिस्बत इसके कि आप बस कह दें मैं अब भी नहीं कर रहा और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास करने के लिए और भी काम है, आप बस, मैं आपको अपनी जिंदगी से बाहर कर रहा हूं। यह यह प्रभु के लिए अस्वीकार्य है। और मैं आपको बस सच बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं प्रभु ने मुझे दिखाया है कि मैं उनके लिए एक गवाह हूँ, और मुझे यह बताना है कि शास्त्र क्या कहते हैं और प्रभु मुझसे आपको क्या कह रहे हैं। बस इतना ही है, यही सच है। मुझे पता है कि यह कठिन है, लेकिन इस विषय पर और भी बहुत कुछ है जिसे समझना बाकी है। और ना, मैंने जो अंश अभी पढ़ा है उसमें से कुछ का गलत अर्थ निकाला गया है। उन्हें खासकर जहाँ लिखा है उसे जेलर के हवाले कर दो जब तक कि वह अपना सारा कर्ज चुका ना दे। अंत में वह वाक्य, वह कुछ लोगों के लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं